हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और लास्ट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें। ठीक है, क्योंकि सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रही है, तो लास्ट तक आप बने रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं मानचित्र से। और क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 41 हमारा, कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में क्या शामिल है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मानचित्र बच्चों को पढ़ाने का मतलब होता है स्थान, दूरी, दिशा, इन सब चीज़ों का सापेक्ष क्या स्थिति, यानी कि इन सबको बच्चों को समझने की योग्यता देना। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। कहता है अभिव्यक्त्यात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहा है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कहता है कि ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण, बिल्कुल ड्राइंग और इससे ही नहीं है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कहता है कि ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये मैं कई बार क्वेश्चन ले भी चुका हूँ आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 142 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ठीक, अब क्या लाभ पहुंचाता है ये बताना है आपको। कहता है कि विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। बच्चों को या के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, या बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। ठीक है, परिमार्जित करने में। देखो, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना चाहिए। मैंने बताया था कि वरीयता देना है उनको। ठीक है, क्या देना चाहिए, महत्व देना चाहिए। शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। क्यों पहुंचाता है, क्योंकि जब बच्चों को आप व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देंगे तो शिक्षक को लाभ क्या होगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था। हम कहाँ ले जा रहे हैं, भ्रमण पे, तो यहाँ पे बच्चों को अवलोकन शक्ति का विकास होगा। अगर चिड़ियाघर ले जा रहे हैं तो सब कुछ काम करना है कि बच्चों को खाना नहीं खिलवाने देना। क्योंकि ऐसा होता है कि जब बच्चे खाना खिलाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, जो जानवर होते हैं वो बच्चों पर हमला कर देते हैं खाना खाने के चक्कर में। इससे क्षतिपूर्ति, नुकसान हो जाता है बच्चों को। ठीक है, तो अब हमें ऐसा ही ऑप्शन ढूंढना है बच्चों को। ठीक है, बच्चे देखो, खाने पीने की जब चीज़ें देखेंगे जंतु तो क्या होगा, जानवर तो आक्रमण करने की कोशिश करते हैं। कहता है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, यही वाला ऑप्शन होगा। चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर को कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाना, ये तो ठीक है। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी एक फ़ोटो एकत्रित करना, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उसकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना, ये भी ठीक है। लेकिन बच्चों को लिए खाना खिलाने नहीं देंगे, इससे क्या होता है कि जंतु बच्चों पर अटैक कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कहता है कि विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। कच्चे माल के संदर्भ में एक पाठ पढ़ाना है, यानी कि उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा, ऐसा कौन सा कार्य किया जाए। कहता है विद्यार्थी को भूमिका निर्वहन के माध्यम से ध्यान की कटाई और बाजारों में लाए जाने को दर्शाने को कहना। विद्यार्थी को विद्यालय के भवन में चारों तरफ चक्कर लगाने को कहना और पहचानना कि विभिन्न वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल का प्रयोग किया गया है। विद्यार्थियों को उनकी मेज़ के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना, या विद्यार्थियों को एक पुराने सूती कपड़े पर फैब्रिक रंग से दोबारा पेंट करके अपने घर के लिए मेज़पोश बनाने को कहना।
ठीक है। देखो विद्यार्थी को उनकी मेज़ के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। इससे होगा क्या, कच्चे माल के एक पार्ट से संबंध में एक प्रमाणिक कार्य होगा और प्रमाणिक कार्य विद्यार्थी में यथार्थता का निर्माण करते हैं जो वस्तु के विषय में विद्यार्थी की समझ को विकसित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की ओर। और 145 क्वेश्चन कहता है कि ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन क्या होगा। कहता है अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के साथ अधिगम या अधिगम के बारे में आकलन। देखो अधिगम के लिए आकलन तथा अधिगम के साथ आकलन ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। कौन कौन सा, अधिगम के लिए और अधिगम के साथ। ठीक है, बालकों के विकास की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए रचनात्मक आकलन का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षक अध्यापन के दौरान ये जांच करता है कि बच्चों ने किस सीमा तक अधिगम ज्ञान प्राप्त किया है। ये मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बीच किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, क्योंकि अधिगम के लिए का मूल्यांकन का मतलब होता है के दौरान। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, के लिए का मतलब होता है के दौरान या के पूर्व। यहाँ पे के साथ का मतलब भी वही होता है, के दौरान, के पूर्व। ठीक है, तो यानी कि अधिगम के दौरान आकलन करना, बच्चों को पढ़ाते समय या बच्चे से पढ़ाने से पहले आकलन करना। ठीक है, उनके बारे में जानना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 146 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जाता है। कहता है कि सहपाठी आकलन, अवलोकन, स्वयं आकलन या दृष्टांत अभिलेख। ठीक, देखो दृष्टांत अभिलेख क्या होता है। दृष्टांत अभिलेख ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जाता है। दृष्टांत अभिलेख का तात्पर्य यानी कि होता क्या है, से तात्पर्य ऐसे अभिलेख से है जिसे देखकर विद्यार्थियों से प्रश्न किए जाते हैं तथा जो उत्तर विद्यार्थी द्वारा दिए जाते हैं उनके आधार पर रचनात्मक आकलन किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन 147 कहता है कि पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है क्या है। सामान्य शिक्षा है, पर्यावरण शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है या प्रत्यक्ष शिक्षा है। देखो पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होती है वे पर्यावरण शिक्षा है। कैसी शिक्षा है, पर्यावरण शिक्षा है। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा उस विशिष्ट शिक्षा को कहते हैं जो जन समुदाय को पर्यावरण की जानकारियों से परिचित कराकर पर्यावरण बोध को पुष्ट करती है, पर्यावरण कठिनाइयों के कारण और निवारण का मार्ग ढूंढती है तथा भविष्य की कठिनाइयों से अवगत कर जीवन को निरापद बनाने का मार्ग प्रशस्त करती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि क्वेश्चन हमारे सिर्फ इतने ही थे। तो सीरीज़ कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।